गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मस्त हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है? चलिए, आज क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ का प्रश्नावली 4.3, जो कि हम इससे पहले जो है ना एक का सभी भाग और 2 और 3 तक कर लिए थे। उसमें किसी कोई दिक्कत नहीं था किसी को? चलिए, आज क्वेश्चन करने वाले हैं 4 नंबर। पढ़िए ध्यान से। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में है ना, और का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, दिया क्या इसमें? 3 वर्ष पूर्व दिया है और बोल रहा है कि और 5 वर्ष पश्चात बोला है, पर क्लियर वर्तमान में है कितना उसका नहीं बोला। क्या बोला है? सबसे पहले मान लेते हैं, मानेंगे कि वर्तमान आयु कितना रहेगा, नहीं रहेगा, तब ना जाकर के यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व चलेंगे, 3 वर्ष पश्चात। पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद। ध्यान दीजिए, हल में यहाँ पर लिखेंगे किसकी उम्र है? रहमान की उम्र। माना कि रहमान की उम्र कितना? वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र कितना मान लें? x वर्ष, x वर्ष है। अब देखिए, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु, बोलिए क्या होगा? x-3 होगा ना। रहमान की आयु, वर्तमान आयु है x वर्ष, तो 3 वर्ष पहले जाएंगे, तो अभी मान लीजिए 10 वर्ष है, 3 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या करेंगे? 10 में से 3 घटाएंगे ना। तो उसी तरह वर्तमान आयु है यहाँ पर x वर्ष, तो 3 वर्ष पूर्व x-3 वर्ष, तथा और यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पश्चात भी कर रहा है, नहीं कर रहा है? 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, पहले 5 वर्ष पश्चात चलेंगे, तो वर्तमान आयु में से ही ना 5 वर्ष बाद चलेंगे। तो बोलिए 5 वर्ष पश्चात, पश्चात रहमान की आयु, की आयु कितना? x + 5 वर्ष, है ना। अब देखिए प्रश्न से चलते हैं, अर्थात कि प्रश्न में कह क्या रहा है? प्रश्न से ध्यान दीजिए, इसमें यह कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, है ना। जैसे कि x-3 के बटा में क्या है? 1 छिपा हुआ है ना, इसको पलटा दीजिए तो क्या बनेगा? 1/x-3। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना है? x-3। इसका व्युत्क्रम करिए तो 1/x-3 क्या नहीं होगा? होगा। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, अब 5 वर्ष पश्चात जो भी निकला है ना आयु, इसका भी आप व्युत्क्रम कर दीजिए, तो 1/x + 5। देखिए रहमान की 5 वर्ष पश्चात जो आयु था उसका व्युत्क्रम कर देना है, फिर दोनों का योग बोला है। क्या बोला है? अपना मन से जोड़े नहीं है, वो कह दिया है 3 वर्ष पूर्व उसकी उम्र का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पूर्व इसकी उम्र का व्युत्क्रम, और दोनों का योग बताइए, दिया है आपको 1/3, है ना। आप यहाँ पर प्रश्न से दे सकते हैं या दिया है, दोनों चलेगा। आगे ध्यान दीजिए, अब बोलिए हल कैसे होगा? क्या इन दोनों को भिन्न के जोड़ कर सकते हैं? ये दोनों के एलसीएम लेंगे, जानते हैं ना, जिसका एलसीएम ना हो तो निकलेगा तो उसको गुना करते हैं, तो x-3 गुना x + 5 लिख सकते हैं, x + 5। अब देखिए इसको दीजिए इसमें भागात, कितना बार में कटेगा? ये क्या बचेगा? ये गुना होगा इससे, सेम तो वही चीज ना होगा। आगे प्लस, इससे दीजिए इसमें भागात, कटेगा, सिर्फ ये ना बचेगा, x -
3 बचेगा। अब बराबर क्या हो गया इधर 1/3 हो गया, है ना। आगे ध्यान दीजिए, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, हम क्या किए इस प्लस को दोनों में गुना कर दिए, समझ गए। अब बटे में क्या नीचे नीचे गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इसको सबसे पहले उधर भेज ही दीजिए। मतलब ये भागा में है पूरा, उधर जगह तो गुना बनेगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5, यही ना है। अब बटन जो है इधर उधर उसको लिख दिए। तो अभी सबसे पहले देखिए x x 2x x x 2x, एक x दोनों जोड़ में है तो जुटेगा ना, 2x हो गया। और यहाँ 5 और 3 है, -2 +2, है ना। चलिए बराबर जो है आपको सेम, यहाँ पर देखिए गुना नहीं होगा, x गुना x दोनों में, x से भी दोनों में गुना करेंगे और 3 से भी दोनों में गुना करेंगे। तो x गुना x तो x गुना 5 तो 5x, 3 गुना x तो -3x, 5 तिया 15, बटे में हो गया आपका 3। अब बोलिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में तो वैसे अपने जात के हिसाब से जुटेगा या घटेगा, लेकिन नीचा में 3 है, इधर अब कुछ होने वाला है तो इधर आपका इधर कुछ नहीं होगा ना अभी। तो हम क्या काम करते हैं, बटम जो 3 है इसको इधर भेज दीजिए, ये बटम है इधर आ गया तो गुना होगा, गुना कर दें डायरेक्ट, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6, बराबर बोलिए क्या होगा, ऊपर में जो है उसको क्या करेंगे, देखिए ये x ये भी x में है, दोनों घटेगा ना, प्लस माइनस है तो x² प्लस 2x माइनस 15। चलिए अब एक काम कीजिए, इसको पूरा उधर भेज दीजिए, है ना। चलिए इसको अगला पेज में ही कर लेते हैं, x² प्लस 2x माइनस 15 प्लस 2x माइनस 15। अब उसको भेजे हैं उधर 2x माइनस 15, और इसको भेजिए तो -6x माइनस 6 होगा ना, -6x माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0। चलिए यहाँ भी ये भी x में है, ये भी x में है, ये माइनस में ये प्लस में तो घटेगा ना, 6 में से 2 गया 4, x² माइनस 4x, 15 और 6 21 ना हो गया, बराबर क्या हो गया आपका 0। अब ध्यान दीजिए, आप इसको किसी भी विधि से कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं, है ना, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। चलिए तो आसानी हमको लगता है कि अब फटाफट, इसमें बोला वाला नहीं है ना कोनो, तो हम इसको गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, ठीक रहेगा ना। चलिए तो इसमें जो है आपको क्या करना पड़ता है, गुणनखंड विधि क्या है आपका, 21 गुना 1 पहले करिए, कितना होगा 21 होगा, मतलब गुना करने पर आना चाहिए 21 और घटाने या जोड़ने पर आना चाहिए -4, तो 7 3 होता है ना, 7 में से 3 गया 4 और 7 या 21। अब ध्यान दीजिए, अगर हम 7 में से 3 घटा दें तो 4 होगा, लेकिन प्लस में 4 आता है ऐसे करके, बोलिए चिन्ह प्लस माइनस किस में लगेगा, 7 में माइनस 3 में प्लस, तभी जाकर के घटेगा सही में, लेकिन चिन्ह भी उसी के हिसाब से आएगा। ध्यान दीजिए, अब तो इसका मतलब x² हो गया, इस 4x को कन्वर्ट करेंगे किस में, -7x प्लस 3x, अब -21 बराबर 0। चलिए ये देखिए, अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में जो x है तो x कॉमन, यहाँ एक ही सिर्फ 7 है, क्या इसमें 7 से भागा लगेगा, तो उसको कॉमन नहीं लेंगे, तो बचेगा क्या, एक x माइनस इस 7 तो आयन गया, सिर्फ x आ गया, है ना। चलिए आगे, और इधर हो गया क्या, दोनों में क्या कॉमन आएगा, +3 कॉमन आएगा, क्या बचेगा आपका x प्लस माइनस माइनस, 3 7 21, 7 बार में बराबर 0। अगला बोलिए, और देखिए
अंदर में क्या है, x माइनस 7 ले लिया आप, इसको भी कॉमन, क्या बचा, इसमें बचा x प्लस 3, x प्लस 3 बचा बराबर 0। अब दोनों गुना में है तब बराबर 0 है, तो एक बार हम x माइनस 7 बराबर 0 कर लेते हैं और x प्लस 3 बराबर 0 कर लेते हैं। प्लस 7 तो इधर जाएगा तो माइनस 7, प्लस 7 हो गया ना, और x बराबर क्या हो गया, इधर माइनस 3 हो गया। चलिए, तो इसकी जो वर्तमान आयु कितनी होगी, 7। माइनस में तो कभी नहीं होगा, क्या होगा ये, माइनस में किसी का उम्र जानते हैं, अरे जिस दिन पैदा होगा फिर भी एक ही गिना जाएगा कि उसको पीछे भेज देंगे, नहीं न भेजेंगे। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि रहमान की, अच्छा एक्स किसको माने थे, रहमान की उम्र को, तो उसकी वर्तमान आयु न माने थे, तो रियल में जो उसकी वर्तमान जो आयु होगा कितना होगा, 7 वर्ष होगा। तो देखिए ना, पहले पता नहीं था, पता कर लिए, तो ऐसे ऐसे सवाल को ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें। इसमें किसी कोई दिक्कत हो था समझने में, यहाँ पर कैसे कैसे किए समझ गए थे ना। अगला ध्यान दीजिए, अगला अब है आपका एक क्लास टेस्ट में, क्लास तो जानते हैं ना सभी को, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक का योग। देखिए, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, आप सब एग्जाम देते हैं, टेस्ट उट्स देते हैं, तो अंक यानी कि नंबर उठता है ना, नंबर यार उठता है। तो इसमें ये बताइए, इसमें क्या कहते हैं उसको, टेस्ट हुआ अंग्रेजी का और गणित का, अंग्रेजी और गणित का टेस्ट हुआ और दोनों मिला करके लाया कितना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो उठता है, इसका मतलब दोनों मिला के हुआ 30 नंबर, तो गणित में कितना लाया, अंग्रेजी में कितना लाया, क्या पता है, ये बोलवो नहीं किया है, हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, किसी एक को मानिए, ध्यान दीजिए। तो माना कि गणित में x अंक प्राप्त किए गए अंक लिख दीजिए, गणित में प्राप्त किए गए अंक कितना, x। अब अच्छा ये बताइए कि गणित और अंग्रेजी मिला करके क्या है, मतलब गणित का अंक, गणित प्लस अंग्रेजी दोनों मिला करके आपको दिया है कितना, 30, और गणित का आप कितना माने हैं, x प्लस अंग्रेजी, अंग्रेजी बराबर 30, अंग्रेजी का निकालेंगे तो x उधर जाएगा ना, तो बोलिए तब अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में अंक, बोलिए कितना प्राप्त किया, 30 माइनस x, समझे। चलिए, तो देखिए y भी मान के चल सकते हैं, है ना। चलिए अगला हम सवाल में y भी मान के दिखा देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो अंग्रेजी में कितना अंक हो गया, 30 माइनस x। आगे ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग इतना है। यहां तक कर लिए क्रिया, यहां तक क्रिया कर चुके हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, पहले गणित में कितना अंक था, अब 2 अंक और ज्यादा आ गया, x प्लस 2 हो जाएगा ना, और अंग्रेजी में 3 अंक कम हो गया। अब पहले अंग्रेजी में इतना अंक था, उसमें 3 अंक कम हो गया, तो इसमें इसी में ना -3 घटा देंगे। चलिए, तो होते तो उनके अंकों का जब जितना प्राप्त होगा, मतलब इसमें इसका 3 ज्यादा है,
इसमें तीन, दो ज्यादा है, इसमें तीन कम है। दोनों को गुणनफल करके तब कितना प्राप्त हुआ उसको, 210। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए डायरेक्ट इसको हम करते हैं, आप सब ध्यान से देखिएगा। पहले लिख लें या डायरेक्ट चले? चलिए वही कर दें, ध्यान दीजिए। अच्छा लिख ही लेते हैं। यदि समझ गए हैं, चलिए लिख लेते हैं प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से ध्यान दीजिए। गणित में 2 अंक अधिक मिला तो x+2। गणित में पहले था x अंक, उसमें 2 और ज़्यादा हो गया x+2। माना कि जैसे कि हो सकता है कि मान लीजिए आप टेस्ट दिए और गणित में लाए 10 नंबर, कितना नंबर लाए? अब 2 नंबर ज़्यादा और आ गया तो क्या करिएगा, 12 नंबर हो गया ना। तो वही न कि यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर पढ़िए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। अब पहले कितना था, अब इसमें 30, इसमें 3 अंक कम मिला तो -3 घटा दिए अंग्रेजी में। और दोनों का गुणनफल, दोनों क्या कर देंगे तब कितना होता है? समझ गए इसको कैसे कैसे किए? कोई दिक्कत है तक में? चलिए अब दोनों गुना कर सकते हैं। ये देखिए घटेगा, 30 में 7 गया, x+2। 30 में से 7 नहीं घटेगा, 3 घटेगा ना। 30 में से 3 घटेगा तो 27 - x बराबर 210। कौन दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए। अब आगे अब है आपका, दोनों गुना करेंगे। x गुना 27 तो 27x, 27x। आगे ध्यान दीजिए, x गुना x तो -x² होगा ना। आगे 2 गुना 27, 27 दूना 54, 56 होता है कि 54 होता है। और 2 गुना x तो -2x। इतना सीरियस लेकिन नहीं चलना अच्छा यार। चलिए तो ये हो जाएगा 2 गुना x तो -2x बराबर 210। इतना ही होगा ना। आगे ध्यान दीजिए। अब क्या, इस 27x और 2x एक ही है, ये जुटेगा या घटेगा? चलिए इसको शुरू में कर ले। -x² हो गया और 27x 2x प्लस 25x होगा ना, और प्लस 54 बराबर 210। एक काम कीजिए, आप इसको उधर ले जाइए। देखिए अगर इसको उधर ले जाते हैं, जो माइनस में वो प्लस में बनेगा, जो प्लस वो माइनस बनेगा, जो प्लस है वो इसको ले जाइए उधर, तो उधर सिर्फ क्या बचेगा, 210 बचेगा। तो उधर जाए तो ये बनेगा x² -25x -54 प्लस 210 बराबर 0। नहीं समझे? अगर हम यही 0 को इधर लगाएंगे तब समझ में आ जाएगा। इसको एक के लाइन में हम बदल दिया है ना। चलिए x² और ये 25x वाला तो नहीं है, 25x हो गया। 210 और 54 है ना, 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ पर हो गया 10 में से 5 गया 5 हो गया, और यहाँ कितना 1, इतना ही होगा ना। चलिए बराबर क्या हो गया, इधर 0 हो गया। क्या नहीं हुआ? हो गया। अब देखिए, अब इसको गुणनखंड करिए, कितना होगा क्या? तो अभी क्या पता चल रहा है? अब इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। 156 है, x है ना। क्या पता है कितना से जोड़े कितना से घटाए? या तो जोड़ने पर या घटाने पर 25 आएगा, या तो गुना करने पर 156 उसी चीज को। तो क्या पता चल रहा है? नहीं चल रहा है पता। इसको कर लेते हैं फटाफट, है ना। सबको दिख रहा है ना। चलिए
ध्यान दीजिए इधर। अब क्या होगा? हम्म, तो चलिए, अभी तो नहीं है पता। 156 का लीजिए एलसीएम कितना होता है? दो से लगेगा नहीं ये? 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से, 2 3 6 2 9 18, 2 से ये 13। अच्छा, ये इसमें 2 से लगेगा ही नहीं, 3 से लगेगा। चलिए 3 से लग गए, 13 हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो किस पहले यहाँ पर देखिए, जोड़ने पर किसको जोड़ने पर आता है 25? दो दो चार, दो दूनी चार, चार तिया 13, 12 और 13 जोड़ते हैं तो 25 पुरता है ना यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, 12 और 13 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 25x को अब ये देखना है 13 में, यहाँ पर देखिए 12 आ रहा है और 13 आ रहा है, नहीं तो किस में प्लस किस में माइनस लगा है? नहीं जुटेगा ना, जुटेगा तो मतलब जोड़ने पर माइनस आना चाहिए। तो दोनों में माइनस रहेगा तब ना जोड़ेंगे, और माइनस भी लग जाएगा। तो -12x -13x और प्लस 156 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा ना, बचेगा आपका x -12। बार बार कॉमन ले रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। इसमें देखिए 13 है, इसमें 13 से भगा देंगे तो लग जाएगा, है ना। तो -13 कॉमन लीजिए, सिर्फ x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 13 से अगर इसमें भगा देंगे तो कितना बार में लगेगा? 12 बार में, बराबर क्या हो गया? 0। ध्यान दीजिए, अब आगे आगे क्या होगा? क्या होगा? x -12 x -12 दोनों में दिख रहा है, तो आप इसमें x -12 ले लीजिए कॉमन, ठीक है ना। x -12 अगर लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा? x -13 बराबर 0। समझ गया तक में? अब देखिए दोनों बराबर क्या दिया है आपका? 0 दिया है। तो एक बार x -12 बराबर 0 कर लेंगे यहाँ पे, और x -13 बराबर 0 कर लिए। तो ये -12 उधर जगह तो +12, और ये -13 उधर जगह तो +13, है ना। x का मान यहाँ पर 2 निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रख करके चेक कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल में यहाँ पर देखिए कह रहा था कि उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो आगे पीछे दिया था, कम बेस दिया था, गुणनफल करके दिया था, तो लेकिन रियल में वो कितना अंक प्राप्त किया? 12 भी और 13 भी, 2-2। समझ गए ना। चलिए, तो इन क्वेश्चन को समझने में किसी कहीं दिक्कत? इस क्वेश्चन से इसको पहले इस रूप में कन्वर्ट किए, कैसे किए समझ गए थे यहाँ तक में? कोई दिक्कत था? चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्या है आपका? प्रश्न 6 में एक आयताकार खेत का विकर्ण। पहले देखिए क्या दिया है, ये देखिए एक आयत है। क्या है? क्या आयत बनाने आता है? बहुत अच्छा आता है, तो कर लीजिए फटाफट। ये देखिएगा आयत बना लिए, नहीं आता देख लीजिए, बना लिए। अभी ये आयताकार खेत है, इसका विकर्ण, विकर्ण मतलब इस कोना से उस कोना खींचेंगे ना आमने सामने कोना, ये विकर्ण बनेगा, है ना। इस तरह से हो गया, ये आपका विकर्ण हो गया। अब उस विकर्ण, उसकी छोटी भुजा 60 मीटर, भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा, अब छोटकी भुजा, विकर्ण तो आपका ये हो गया, अब इसमें है छोटकी भुजा और बड़की भुजा। अब देखिए तो ये दोनों जरा ध्यान से देखना है, तो ये बड़ा इससे छोटा, ये छोटा ये बड़ा नहीं हो गया, तो हम ये छोटी भुजा मान लेंगे और ये बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की विभुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आगे पीछे बड़ छोटी दिया हुआ है, पर रियल में कितना है उसकी भुजा वो पता नहीं, वही मांगा है। अब जो मांगा है उसी को मान लेते हैं, कोई दिक्कत? चलिए इसमें बड़ा घुमा फिरा दिया है, घुमा फिरा ये दिया है
छोटी भुजा से विकर्ण जो है, छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है, तो पहले क्या होना चाहिए पता? विकर्ण पता होना चाहिए। छोटी भुजा पता रहेगा तब ना आप यहाँ पर इसका विकर्ण पता कर पाएंगे। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा ना दिया है ना पता है, तो मान लेंगे, मान लेते हैं छोटी भुजा x है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? x प्लस 60। नहीं बोला है आपका? आगे, यदि बड़ी भुजा, बड़की भुजा मतलब ये हो गया, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि बड़की भुजा भी छोटकी पर निर्भर है ना? तो बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर ही निर्भर है। छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर ज्यादा है, और छोटी भुजा आप कितना माने हैं? x, तो बड़ी भुजा उससे 30 ज्यादा है ना? चलिए, इसको तो हम इससे मुताबिक समझ, अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। चलिए लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर लिखते हैं माना कि, बोलिए पहले क्या मानेंगे? माना कि, हाँ, माना कि छोटी भुजा आपका मीटर में दिया है, तो x मीटर है, x मीटर है। तथा विकर्ण, विकर्ण क्या होगा? इसमें कह दिया है छोटी भुजा से विकर्ण जो है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटकी है x, उसमें 60 जोड़ दीजिए, इतना मीटर हो गया। कौन दिक्कत? चलिए आगे। तथा अब देखिए, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बोलिए क्या होगा? होगा ना x प्लस 30। देखिए कैसे कैसे किए, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर खाली बोर्ड नहीं देखना है, विकर्ण में 60 जोड़ दिए, बड़ी में बड़ी भुजा में 30 जोड़ दिए, ये नहीं देखना है, कैसे कैसे कर रहे इसको देखना है। आगे ध्यान दीजिए। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए जरा इसको गौर से देखना है, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया ना? समकोण त्रिभुज में जब तीनों भुजा हो, तो बस एक के ट्रिक लगाना, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से बोलिए क्या होता है? जल्दी जल्दी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही ना होता है? चलिए, कर्ण कितना दिया है आपका? कर्ण तो आपका यही ना हो गया, विकर्ण हो गया ना काम। मतलब ये समकोण यहाँ पर बना, पूरा सीधी सीधी रेखाएं काटा एक दूसरे को, तो यहाँ समकोण बन गया। समकोण के सामने वाली भुजा, मतलब जो सबसे बड़का दिख रहा है, वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। कर्ण कितना दिया है? कर्ण पर लगा है स्क्वायर, तो कर्ण का मान x प्लस 60, तो इस पे भी लग जाएगा इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत? आगे, लंब स्क्वायर, लंब आपका हो गया, मान लीजिए x हो गया, तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार आपका ये है ना, x प्लस 30, तो आधार जो यहाँ पर दिया है, आधार का मान x प्लस 30, आधार पे लगा है स्क्वायर, तो उसके मान पर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक में? आगे ध्यान दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, जरा सोच के बताइए। नहीं सोचे क्या? तो क्या यहाँ पर हल नहीं होगा? और हल दिया यहाँ जो होगा, ये देखिए तो होल स्क्वायर लगा है ना, बीच में प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए फटाफट। तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर, बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इसको इधर कर लेते हैं। हल्ला नहीं।
ध्यान दीजिए। चलिए आपका क्या होगा, ये देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर बैठ रहा है, ये बनेगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, टू ए जब एक्स है ना, एक्स गुना बी, बी मतलब 60 प्लस बी स्क्वायर बी जब क्या है पीछे दिख रहा है ना, यहाँ पर है 60, 60 का स्क्वायर हो गया बराबर, हाँ ये तो बी स्क्वायर ना हो गया ये वाला, समझ गए ना। चलिए आगे एना क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, इसको उतार दीजिए प्लस यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस क्या होगा आपका बी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। बोलती क्यों नहीं हो यहाँ पर एक एक बात, हाँ सबको आगे आगे क्या क्या होगा पूरा बोलना है, ऐसे में क्या होगा आपका मैथ और मजबूत होगा, ठीक है ना। हाँ तो मुंह के बोका की तरह बैठा के नहीं रखना है, इधर बोलना है, आगे ध्यान देना है। चलिए ये जो होगा गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120 एक्स नहीं होगा, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120 गुना एक्स, तो क्या होगा आगे बोलिए, ये दो बार गुना होगा ना स्क्वायर लगा है तो 60 गुना 60, 6 गुना 6, 6 छः के 36, और जीरो भी दो बार गुना है, जीरो दो गोट बैठा देते हैं 36। आगे इधर बताइए एक्स स्क्वायर यहाँ पर एगो यहाँ पर एगो, एक एक दो, दो एक्स स्क्वायर नहीं हो गया। चलिए आगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर नहीं बनेगा, यहाँ पर देखिए 30 दूनी 60, 60 गुना एक्स तो 60x है ना, अब प्लस 30 तिया 90 मतलब 900। आगे ध्यान दीजिए अगला अब है आपका कटअप नहीं हो रहा उसमें कोई भी अक्षर यार। चलिए इधर बाकी सब ध्यान दीजिए, अब हो है आपका इधर चलिए इधर भी कुछ नहीं होगा, सबको ले आइए इधर, एक काम करिए सबको इधर काहे ले जाइए, इधर से उधर ही ले जाइए है ना। चलिए इसको उधर ले जाएंगे और डायरेक्ट सीधा भी कर रहे हैं तो उधर वाला सेम टू सेम उतरेगा नहीं उतरेगा, उतर गया प्लस 900। अब इसको भेज दीजिए उधर तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 120 ना होगा माइनस 3600 बराबर 0। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना सर, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस का है लिखे, हेलो कोई दिक्कत नहीं ना है। हम क्या किए पता है, हम अगर इस जीरो की यहाँ लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा और उसको उधर लिखेंगे तो समझ में आ गया ना। चलिए अब एक्स स्क्वायर दोनों एक ही जात का है, यहाँ पर दूगो वहां पर एगो, ये है प्लस में ये है माइनस में तो घटेगा ना, तो एक्स स्क्वायर होगा है ना। बताइए तो 60x 120x दोनों एक्स वाला ही जाता है, 60x 120x माइनस 60x नहीं होगा। आगे 900 में से 36, ये प्लस में या माइनस में घटेगा 900, चलिए कहाँ पे मीटा है, यहाँ पर मीट गया है, ये जो मीटा है क्या क्या होगा यहाँ 30 होगा अब प्लस होगा 30 का स्क्वायर। चलिए इधर देखिए तो 900 है 3600 है तो घट के आएगा 2700, माइनस में ना आएगा बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड क्या नहीं करेंगे। चलिए
बताना ये कितना छोटका हो गया ये परेशान हो गया डोला के इधर कब वो डोला के उधर ले जा रहा है। चलिए तो इधर देखिए ध्यान से क्या करें कन्वर्ट पता है आपको। घटाने पर आना चाहिए 60। सोचिए और गुना करने पर घटाने पर 6 गुना करने पर 27। 9 में 3 गया और 9 तिया उसमें 0 लगा दीजिए हो गया। तो 90 में से अगर 30 घटाएंगे तो और 90 गुना 30 करेंगे तो पूर गया ना। गुणा करने पर 2700 जोड़ने घटाने पर 60x घटाने पर आता है ना 60x लेकिन गुना करने पर 2700 भी पूर रहा है। तो यहाँ पर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x को तोड़िए 90x प्लस 30x तब ना होगा 60x 30x और माइनस 2700 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आएगा x माइनस 90 होगा और ये दोनों में क्या कॉमन आएगा 30 आएगा ना कॉमन प्लस 30 कॉमन ले लीजिए और 30 से भगा दीजिए। इसमें कितना बार में लगता है तो कितना बार में लगेगा 30 से भगा दीजिए तो 90 बार में लगेगा ना। चलिए बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या दिख रहा है x माइनस 90 बाहर में क्या बचा x प्लस 30 बराबर 0। मतलब इसको भी कॉमन लिए तो यही ना बचेगा तब। चलिए अब दोनों के गुना बराबर 0 है तो अलग अलग करते हैं 0 बराबर 0 मतलब x माइनस 90 बराबर 0 एक बार x प्लस 30 बराबर 0। x माइनस 90 बराबर प्लस 90 उधर गया तो और इधर x बराबर क्या हो गया माइनस 30। अब देखिए ध्यान से तो आपका ये तो एगो माइनस में निकल गया है वो तो संभव नहीं है। प्लस का मान क्या हो गया यहाँ पर 90 हो गया। चलिए क्यों देखिए खेत का आप चाहे कितना मीटर उसको नापेंगे आगे जाकर वो पीछे जाएगा। 1 मीटर नापेंगे तो वो 1 मीटर ना कहलाएगा प्लस में ना होगा सम्मान। इसीलिए खेत का भुजा कभी क्या माइनस में नहीं हो सकता है। चलिए समझ गया तक मैं कैसे कैसे इसको किए थे समझ गए ना बढ़िया से। अगला क्वेश्चन कर सकते हैं ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका दी गई संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या अरे यार यहाँ 2 होगा क्या होगा यहाँ पे 2 होगा है ना यहाँ पर 2 होगा। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए है ना। देखिए 2 संख्या है कितना संख्या है दोनों संख्याओं का अगर अंतर देता है 180 तो एक गो का मान लेते हैं x तो उसी काम बन जाता। लेकिन आपका जो इसमें दिया है वर्गों का अंतर बोला है वर्ग पहले करिए फिर उसका अंतर निकालिए तब छोटकी और बड़की है ना। तो हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं दोनों का अलग अलग मान लीजिए है ना। एगो को x एगो को y किसको किसको मानेंगे जल्दी बोलिए दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना कि 2 संख्याएं हल माना कि दोनों संख्याएं x तथा 2 लिख दीजिए है ना। 2 संख्याएं x तथा y है समझ गए ना। इसमें देखिए जो है x तथा y मान लिए हैं दिया है आपका क्या दिया है इसमें कहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 2 संख्या x और y उसका वर्ग करिए। वर्ग मतलब x का भी वर्ग y का भी वर्ग दोनों का अंतर। अब देखिए हम x में से y घटाएं या y में से x घटाएं पता नहीं ना है। यहाँ पर एक काम कीजिए थोड़ा और मान लीजिए तथा माना x बड़ा है y से क्या मान लिए
12 यार मानेंगे तब ना होगा, तब ना 12 में से छोटा घटाएंगे, है ना। चलिए, तो 12 मान लिए एक्स को, छोटा मान लिए वाई को। दो संख्या तो ठीक है, दोनों संख्या तो एक छोटी था एक बड़ी था। मानने के बाद हम मान लिए एक्स बड़ा है किससे, वाई से। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, अंतर मतलब घटे न हुआ 180। क्या किए इसको समझे आगे। छोटी संख्या का वर्ग तथा, तथा मतलब दूसरा जो दिया है, दूसरा जो दिया है छोटी संख्या का वर्ग, छोटकी संख्या वाई, छोटी संख्या वाई, इसके वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब छोटी संख्या का वर्ग मतलब छोटकी संख्या वाई, तो वाई स्क्वायर। इसका जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुनी है। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या x है, इसका 8 गुना, तो x गुना 8 तो कितना हो गया 8x। समझ गए इसको। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का वर्ग नहीं बोला है, बड़ी संख्या है x तो 8x। यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लगाए, बड़ी संख्या का वर्ग नहीं बोला है ना। चलिए अब एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 बताएंगे, समझ गए ना। मान लीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं। अब एक बात बताइए, इस y का मान यहाँ ध्यान देना है, इस y स्क्वायर का मान अगर यहाँ बैठा दें आपका हल वहीं से हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर, का मान रखने पर कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ भी वाई स्क्वायर दिख रहा है, दूसरा में भी वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ से उठा लिए इसको यहाँ पर रख दिए, है ना। तो चलिए एक्स स्क्वायर उतारिए ऊपर से, एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पे इसका मान ना बैठेगा 8x बराबर 180, ले आइए उधर। देखिए ये क्या है, ये क्या है, इसका मान हाँ अगर यहाँ रहता ना, यहाँ अगर y बराबर था 8x, अगर यहाँ पर रहता y बराबर 8x तो यहाँ पर y में स्क्वायर था तो 8 में भी स्क्वायर लगता। समझ गए ना इसको। ई उन्हें प्लस है दे रहा है तो माइनस। अब बोलिए तो गुणनखंड विधि से आराम से मान निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये देखिए अब गुना करने पर कितना आना, पहले 180 गुना 1 तो 180 होगा, गुना करने पर 180 जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 8। बोलिए ऐसा कौन सा मान है, गुना करेंगे तो 180 होगा, घटाएंगे तो 8 होगा। पता अगर नहीं चल रहा है, हालांकि वैसे आप इसको अब 20 में से 9, अच्छा 20 9 में 180 होता है, अब 20 में से 9 गया 11 तो नहीं पूरा। चलिए 180 के ले लीजिए आप गुणनखंड, 2 9 18, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए इसका आ रहा है क्या, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना 15 तो ये 180 पूरता है, पर घटने पर कितना आ जाता है 3 आ जाता है, नहीं पूरा। देखिए तो 5 गुना 2 करिए कितना होता है, 3 तिया 9 दूना 18, 18 के दही 18 में से 10 गया, 18 में से 10 गया 8, पूरता है ना। चलिए तो अगर इसको 18 में से 10 घटाएं कितना पूरेगा 8। अब ये बात है 8 आना चाहिए घटाने पर माइनस में, तो 18 में न माइनस लगेगा, 10 में न प्लस लगेगा, तब न माइनस 8 घटे के। तो 18 तो 180 पूर गया, लेकिन माइनस न 180 होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस भी पूर रहा है, नहीं पूर रहा है। चलिए तो अब इसको क्या करें, ध्यान दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बोलिए 8x को कन्वर्ट करिए -18x प्लस 10x में -180 बराबर 0।
कोनो दिक्कत? हालांकि इसको उधर कर देते हैं। चलिए अब क्या होगा, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आएगा, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन आ गया, बचा एक्स माइनस 18। कितना बच गया? एक्स माइनस 18। और इधर बताइए तो दोनों में 10 कॉमन ना आएगा, तो ये ना हो गया प्लस 10 कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस 18 बराबर 0। यही ना होगा। चलिए समझे यहाँ कैसे किए। ठीक है ना। चलिए एन हो गया। अब क्या, दोनों में एक्स माइनस 18 कॉमन आएगा, फिर क्या बचेगा आपका बाहर में, यहाँ एक्स यहाँ 10 है तो एक्स प्लस 10 ना हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब दोनों गुना बराबर क्या है? 0 है, तो एक काम कीजिए अलग अलग कर दीजिए। एक्स माइनस 18 बराबर 0 कर दिए, एक बार एक्स प्लस 10 बराबर 0 कर दिए। एक्स बराबर 18 और एक्स बराबर प्लस 10 इधर जगह तो माइनस 10। इसमें देखिए, इसमें भी जो है ना, इसमें जो दिया संख्या दिया था, हालांकि दो दो संख्या के लिए 18 हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका माइनस 10। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में। तो सबसे पहले कैसे कैसे किए इसको समझ गए थे, नहीं समझे हैं तो एक बार घर में भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें। अच्छा है ही नहीं, यहीं तक है ना। चलिए और अरे बाबा, इसमें 8 का नहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं है तो अतरिक यहाँ पर तो है, बीच में कहाँ से घुस गया? ध्यान दीजिए, इसमें देखिए एक रेलगाड़ी क्या है, कहीं छोट तो कहीं बड़। चलो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। रेलगाड़ी है, चलता है, चाल भी होगा उसकी, और चलेगा तो दूरी भी तय करेगा करेगा ना, और दूरी तय करने में समय भी लगता है। चलिए यहाँ पर तीनों तीनों आता है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यही ना है, देखिए ध्यान से। इसमें एक समान चाल से गाड़ी चल रही है, क्या समान चाल पता है? नहीं है पता। वहां तो चाल 5 घंटा बढ़ गया ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, पर पहले कितना था पता है? वही मान लेंगे। माना कि हल में, चलिए माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेलगाड़ी किसी चाल से चल रही है तो दूरी तय किया, बोल दिया है कितना दूरी तय किया, दूरी बराबर 360 किलोमीटर। अब भाई जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड से चल रही है, दूरी तय किया कितना, समय तो लगा होगा ना, पर वो नहीं बोला है तो हम समय निकाल लेते हैं, है कि नहीं है। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए समय को t लिख सकते हैं, दूरी, चलिए समय ये लिख दीजिए। दूरी कितना 360 बटे में चाल कितना x। अब ये घंटा हो गया, क्या हो गया घंटा, है ना। ध्यान दीजिए, तो समय हो गया 360 बटे x घंटा, मतलब उसको इतनी स्पीड से चल रही थी, इतना किलोमीटर दूरी तय किया तो समय इतना लग गया। समझ गए ना, इतना इतना जगह पे ये सब आ गया मान, समझ गए ना। आगे ध्यान दीजिए। अब अगला अब है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो अब की बार क्या हुआ, चाल में 5 किलोमीटर चाल बढ़ गया, क्या हो गया चाल
बढ़ गया। अच्छा, चाल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है समय घटेगा, नहीं घटेगा? चलिए, देखिए इसमें जो है यात्रा में चाल, मतलब जो यात्रा करने में जो चाल था वो पहले वाला चाल से क्या हुआ, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा बढ़ गया है ना। तो अब की बार क्या हुआ, ऐसे ही लिख दो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में बढ़ोतरी हुई, है ना। चलिए, बढ़ा दिया गया। तो बोलिए इसकी चाल तब कितना हो गया, तो x+5 नहीं हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चलिए, तो होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा काम समय। अच्छा, चाल बढ़ा दिए, दूरी तो उतना ही तय किया, तो इसकी दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 360 किलोमीटर। अब चाल इतना, दूरी इतना, समय बोलिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब बोलिए दूरी कितना, दूरी 360 बटा चाल, चाल बोलिए x+5 नहीं हो गया, अब इतना घंटा हो गया ना। चलिए, अब ये देखिए प्रश्न में कह रहा था उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। उसी यात्रा को करने में कितना क्या हुआ, अब की बार 1 घंटा कम समय लगा, क्या लगा, 1 घंटा, मतलब अब की बार जो जितना घंटा है इतना कितना है आपका, यहां पर आप एक काम करिए, लिखिए प्रश्न से, प्रश्न में कह रहा है कि उसी यात्रा में, उसी यात्रा में लगा समय, लगा समय बराबर क्या हुआ, उसी यात्रा में लगा समय, तो क्या हुआ कि 1 घंटा कम लगा, क्या लगा, तो पहले वाला समय से ही ना 1 घंटा कम लगा आखिर में। तो पहले वाला समय कितना है, 360 बटा x और -1। अब उसी यात्रा में लगा समय, उसी यात्रा में कितना समय लगा था इधर उसको, 360 और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, x+5 नहीं हो जाएगा, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, x+5 बराबर, इसको उतार दीजिए, 360 बटा x -1। क्या किया यहाँ पर नहीं समझे, उसी यात्रा को चलने में देखिए, उसी यात्रा में जो चाल क्या किया, पहले वाला चाल से बढ़ा दिया, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुआ, चाल में बढ़ा दिया गया। तो पहले के चाल था x, उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो x+5 हो जाएगा, तो दूरी तो उतना ही तय किया, तो समय भी लगा होगा। तो उसके बाद देखिए चाल को बढ़ाने के बाद उसी यात्रा में क्या हुआ कि 1 घंटा कम समय लगा, जो समय अब की बार निकला चाल को बढ़ाने के बाद, इतना समय जो निकला, इसका जो समय कहता है पहले वाला समय से 1 घंटा कम लगा, तो इसका समय पहले वाला समय से 1 घंटा, और यही समीकरण बन गया मेरा, समझ में आ गया। आगे ध्यान दीजिए, अब 360 को इधर भेज दीजिए, 360 बटा x+5 माइनस में ना जाएगा वो पूरा इधर, अब बराबर क्या इधर हो गया, -1 नहीं हो गया। आगे ध्यान दीजिए, अब क्या होगा,
और 360 यहाँ पर x प्लस 5 इंटू एक्स, बीच में घटा कर दिए, नीचा नीचा का एलसीएम होगा, आगे ध्यान दीजिए, इसको देंगे इसमें भागा, ले नहीं रही हो तुम, लो लो लो, दो इसको दो, हाँ हाँ इधर, इधर ध्यान देना है, x प्लस 5 गुना x, ठीक है ना, ये से इसमें भगा देंगे तो कितना बार लेगा, एक बार में, एक गुना 360 तो क्या होगा 360 माइनस, आगे बोलिए, x x से भगा देंगे तो कितना बचेगा, ये गुना 360, तो क्या 360 इंटू एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं, अब बराबर माइनस 1, यही ना होगा, क्या हुआ, हाँ कौन छूट गया, चलिए, हाँ कहाँ पे लगेगा, अच्छा ये एक्स बचा ना, यहाँ पर एक्स लगेगा, चलिए, हो अभी वो जगह नहीं बचा क्या, छोटा करेंगे तो पूरा छोटे हो जाएगा, दिखेगा ना खैर सभी को, चलिए कर देते हैं इसी में, और यहाँ देखिए तो क्या करेंगे अब, ये बनेगा 360 एक्स, ये गुना होगा ना, माइनस 360 एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5, गुना, इससे गुना होगा, तो 0 6 5 30, 30 के जीरो हासिल 3 5 15 3 18 हो गया ना, हो गया 1800, बटा में हो गया, एक काम कीजिए इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, ये गुना होगा तो सिर्फ इसमें माइनस एक्स गुना कर दिए तो इसको माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5, यही ना हो जाएगा, तब आगे ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, 360 एक्स 360 एक्स प्लस माइनस है, जीरो बन जाएगा ये, आगे यहाँ हो गया माइनस 1800, बराबर गुना कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस 5 एक्स, यही ना होगा, अब देखिए ध्यान से, इधर जगह इधर कर देते हैं, देखिए इसको ले इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स इधर आएगा तो प्लस में बनेगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 1800 बराबर 0, इसको किधरों नहीं भेजे, इसको इधर ही रखे हैं, आगे अब बोलिए ऐसा कौन सा मान है घटाने पर 5 आ जाए, गुना करने पर 1800, जरा सोचिए, पता चल पा रहा है, चलिए इसे गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना, उससे पता चल जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर कर लें, तो ये हो जाएगा 1800, 1800 लीजिए, 2 से 900 हो गया, 2 से 4500 हो गया, फिर 2 से 22 दूनी 44, 2 पंजे 225, 15 15 हाँ 225 आ गया ना, 3 से लगा दीजिए, 3 से तो 21 हो गया, 3 बजे 15 हो गया, फिर 3 से कितना हो गया 25, और फिर 5 से 5, यही ना होता है, अब इसमें क्या देखिए तो 1800 होना चाहिए गुना करने पर, और घटाने पर 5 आना चाहिए, ऐसा कौन कौन सा मान लें जरा चुनिए, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 हो गया, अब 5 25, 25 तिया 75, ये ज़्यादा हो जाता है, 3 तिया 9, 9 दूना 18 36, 36 दूनी 72 हो गया, अब 5 दूनी 10,
क्या हुआ, दो दूनी चार हो गया, दो दूनी चार और चार दूनी आठ, आठ तिया 24, अब 5 तिया 15 तिया 45, ये भी नहीं पूरा। और जरा सोचिए तो, 25 25, अब 25 दूनी 50, और 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूनी 36। पुर गया, देखिए ध्यान से, 3 तिया 9 पचे कितना हो गया, 8 हुआ ना, 8 पंचे 40 गुना 45 करिए, 1800 पुर जाएगा, और 40 में से 45 गया तो 5 भी हो जाता है, नहीं हो जाता है। चलिए, ये हो जाएगा आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों में कॉमन आएगा, x नहीं आएगा, x प्लस 45 हो जाएगा, और यही दोनों में कॉमन आएगा माइनस 40 नहीं आएगा, तो बचेगा क्या आपका, तब माइनस 40 कॉमन आएगा, तो बचेगा x माइनस माइनस प्लस, अब 40 से भगा दीजिए 45 बार में लगेगा, नहीं लगेगा, अब बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, चलिए, दोनों में क्या दिख रहा है, x प्लस 45 बचा क्या, x माइनस 40 बराबर 0। अब बोलिए क्या होगा, इधर x प्लस 45 बराबर 0, एक बार x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर प्लस 45 हो गया तो माइनस 45, x बराबर माइनस 40 तो प्लस 40। चलिए, मान निकल गया, x का मान 45 माइनस 45 निकला, दूसरा का मान क्या निकला, 40 निकला। चलिए, इस सवाल को किस तरह से केस को समझ गए, यहाँ तक में कोई तरह की दिक्कत नहीं ना है। आगे जो है बाकी अगला दिन कर देंगे, ठीक है ना। रखते हैं आज तक, आज इतना ही, और होमवर्क भी कल दिए थे ना, उसको दिखाइए फटाफट तो।